गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका जो प्रोज का छठा चैप्टर चल रहा है दी 100 डेज सेकंड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे बच्चों इसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं लैंग्वेज स्टडी में, आज हम लोग सभी इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करा चुके हैं, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुका है। मींस इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास है, इसके पहले इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों 5 चैप्टर अभी तक प्रोज का आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज ये छठवां चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन से प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, आप वहां से देख करके प्यारे बच्चों पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। आज है दी 100 डेज सेकंड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका लैंग्वेज स्टडी दिया है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मींस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। एमसीक्यूज मींस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मींस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है, आपको उस पर क्या करना है, टिक करना है। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु रोड दी लेटर मीन्स किसने पत्र को लिखा, रिसीव्ड बाई मिस मैसन मीन्स जो मिस मैसन के द्वारा प्राप्त किया गया था। जो मिस मैसन के द्वारा पत्र प्राप्त किया गया था उसे किसने लिखा हुआ था। विंडा ने लिखा था या विंडाज मदर विंडा की मां ने लिखा था, विंडाज फादर मींस विंडा के पिता ने लिखा हुआ था, विंडाज ब्रदर मींस विंडा के भाई ने लिखा था। तो प्यारे बच्चों उस पत्र को किसने लिखा हुआ था जो मिस मैसन ने क्लास में पढ़ी हुई थी। तो उस पत्र को किसने लिखा हुआ था, विंडा के पिता ने लिखा हुआ था ना। जो स्टार्टिंग में जो है इसमें जो पत्र था उसको किसने लिखा हुआ था, विंडा के पिता ने लिखा हुआ था ना, जिसे क्लास में जो है मिस मैसन पढ़ती हैं। तो क्या हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मींस पहले का आपका कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी सही हो जाएगा। मींस मिस मैसन को पत्र किसने लिखा हुआ था, विंडा के पिता ने लिखा हुआ था। तो इसलिए पहले का कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। हम लोग पहले के सी पे टिक कर देते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड द लेटर कन्वे मीन्स वह पत्र क्या दिखाता था। मीन्स उस पत्र में क्या चीज पता चलती थी, कन्वे मीन्स बताना या फिर दिखलाना। तो उस पत्र के माध्यम से क्या चीजें दिखलाना चाहते थे राइटर, क्या चीजें बताना चाहते थे। कन्वे मीन्स होता है, इसकी जो एक्चुअल मीनिंग होती है कन्वे की एक्चुअल मीनिंग होती है प्रकट करना। तो उस पत्र के माध्यम से जो है क्या प्रकट करना चाहते थे राइटर। तो इसमें दिया हुआ है विंडा वांट वुड नॉट वेल, विंडा सही नहीं थी, वाज नॉट होगा, ए विंडा वाज नॉट वेल मींस विंडा सही नहीं थी, मींस विंडा की तबीयत नहीं सही थी, या फिर इस चीज को बताना चाहते थे उस पत्र के माध्यम से विंडा के पिता। या फिर विंडा वुड नॉट बी अटेंडिंग क्लास स्कूल, विंडा स्कूल नहीं अटेंड करने वाली थी, इस बात को बताना चाहते थे। या दे है मूव टू द बिग सिटी, वे एक बड़े शहर में जा रहे थे, इस चीज को उस पत्र के माध्यम से बताना चाहते थे। मींस विंडा के पिता उस पत्र के माध्यम से क्या कन्वे करना चाहते थे, क्या प्रकट करना चाहते थे। पहला ऑप्शन दिया है विंडा वाज नॉट वेल मींस विंडा अच्छी नहीं थी, मींस विंडा की अच्छी नहीं थी अर्थात उसकी तबीयत हो सकता है खराब है, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है विंडा वुड नॉट बी अटेंडिंग स्कूल, विंडा स्कूल को अटेंड नहीं करने वाली थी, इसको जो है बताना चाहते थे। या दे है मूव टू दी बिग सिटी, वह एक बड़े शहर की तरफ जा रहे थे। या चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी मींस बी और सी दोनों ऑप्शन सही है आपके। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मींस बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, क्योंकि विंडा स्कूल अब नहीं आने वाली थी, इस चीज को भी उस पत्र के माध्यम से बताया गया था। और जो है वे लोग एक बड़े शहर में जा रहे थे, इस चीज को भी उस पत्र के माध्यम से बताया गया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। तो हम लोग चौथे पे टिक कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट एल्स वाज मेंशन्ड इन दी लेटर मींस कौन से और चीजें जो है उस पत्र में मेंशन की गई थी मींस कही गई थी।
हर ड्राइंग्स मीन्स उसके ड्राइंग्स के बारे में चर्चा की गई थी। मीन्स जो है वेंडा के पिता ने पत्र लिखा हुआ था मिस मैसन को, उसमें और किस बारे में बात की गई थी। हर ड्राइंग्स मीन्स उनके पत्र में कहीं ड्राइंग का नाम था तो कहीं भी ड्राइंग का नाम नहीं था, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हर मेडल मीन्स उसके मेडल के बारे में भी कहीं कोई बात नहीं की गई थी। और तीसरा चीज है दी स्कूल मीन्स स्कूल के बारे में कोई बात की गई थी, बिल्कुल नहीं बात की गई थी। हर फनी नेम उसके फनी नेम की बात किया गया था, क्योंकि पोलैक कह करके उसमें शब्द यूज किया गया था कि उसे जो अन्य बच्चे जो है पोलैक कह करके बुलाते हैं, अब वेंडा जो है इस स्कूल से बाहर चली जाएगी तो उसे कोई पोलैक करके बुलाएगा नहीं, क्योंकि बड़े शहर में ऐसे छोटे छोटे विचित्र से अजीब से नाम बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए जो है उस फनी नेम को उसे पोलैक कह करके कोई नहीं बुलाएगा। तो इसलिए फनी नेम के बारे में उस जो उस पत्र में चर्चा किया गया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का चौथा आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग तीसरे के चौथे पे टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड मिस मैसन फील अबाउट वट एवर हैपेंड विथ वेंडा? मीन्स मिस मैसन को कैसा महसूस हुआ था वट एवर जो कुछ भी डॉट डॉट हैपेंड विथ वेंडा मीन्स वेंडा के साथ घटित हुआ था। तो वेंडा के साथ क्या चीजें घटित हुई थी? अनफॉर्चुनेट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें सीधे लाइन अनफॉर्चुनेट का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका क्या सही हो जाएगा? पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम लोग पहले पे टिक कर देते हैं चौथे के। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चौथे के हम लोग पहले पे टिक कर दिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हरसेल्फ? मीन्स मैडी स्वयं के बारे में क्या सोचती है आफ्टर द लेटर वाज रीड आउट लाउड? मीन्स क्लास में उस तेजी से पत्र पढ़ने के बाद मैडी स्वयं के बारे में क्या सोचती है? तो मैडी स्वयं के बारे में क्या सोचती है? ग्रेटफुल मीन्स अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझती है, लकी मीन्स बहुत सौभाग्यशाली समझती है, हीरो मीन्स नायक समझती है, कावर्ड मीन्स डरपोक समझती है। तो प्यारे बच्चों वह अपने आप को मैडी क्या समझती है? डरपोक ही समझती है ना, तभी तो कहती है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई थी पेगी से कभी कहने की, तो वह अपने आप को डरपोक समझ रही थी ना। तो आपका पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचों का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो गया? पांचवें का आपका डी पे हम लोग टिक कर दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। What was Maddie reminded by the Petonsky's house? मीन्स पेटोन्स्की के घर को देख करके उसे किस चीज की याद आ जाती है? मीन्स पेटोन्स्की के घर को देख करके मीन्स पेटोन्स्की के घर ने उसे कौन सी बात को याद दिला दिया था? तो प्यारे बच्चों कौन सी बात को याद दिलाया हुआ था? तो जो है वेंडा के स्कूल के ड्रेस के बारे में याद दिलाया था ना, कि वेंडा के स्कूल के ड्रेस भी उसी तरह से जिस तरह से पेगी के जो है मकान माना कि पुराना था, लेकिन पुराना होने के बावजूद जो है साफ सफाई थी, उसी प्रकार से वेंडा के ड्रेस भी क्या हुआ करते थे? मीन्स पुराने हुआ करते थे लेकिन एकदम साफ सुथरे क्लीन हुआ करते थे। उसी बात को उसे याद आ जाती है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। हाउ दे टीज्ड हर, इस बात को याद करती हैं कि किस प्रकार से वे उसे परेशान करती थी। हाउ सी कुड स्टॉप ऑल ऑफ इट, किस प्रकार से उसे सब कुछ रोक सकती थी इस चीज को। वेंडाज ड्राइंग मीन्स वेंडा की ड्राइंग की याद आती है। तो इन तीनों में बिल्कुल नहीं सही है, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। वेंडा ड्रेस अनआयरन्ड बट क्लीन, मीन्स वेंडा के ड्रेस कैसे रहते थे? अनआयरन्ड होते थे, मीन्स प्रेस नहीं किए गए होते थे, बट क्लीन लेकिन साफ सुथरे होते थे। तो प्यारे बच्चों आपका छठे का कौन सा सही हो जाएगा? छठे का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग छठे के डी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मेडी टेक? मीन्स मेडी कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन को लेती है? तो कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन को लेती है प्यारे बच्चों? वह सिंपल सा एक महत्वपूर्ण डिसीजन करती है। वह डिसीजन क्या करती है कि जो है कि वह जो है अन्य किसी बच्चे को बुली करने से रोकेगी। अर्थात यदि कोई किसी दूसरे का मजाक उड़ाएगा किसी के नाम के आधार पर या उसके शरीर के जो है बनावट के आधार पर कोई जो है मजाक किसी का उड़ाएगा, तो उस बात से वह सभी को रोकेगी। इसी बात का महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है ना। तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, जल्दी से हम लोग एक एक करके सातवें में ऑप्शन देख लेते हैं। अनफ्रेंडली पेगी मींस पेगी से दोस्ती तोड़ने का जो है वह महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। विजिटिंग वेंडा मींस वेंडा के पास जो है जाने का डिसीजन लेती है, ऐसा भी नहीं होगा। आपका सी वाला क्या हो जाएगा? स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग मींस दूसरे शरारती बच्चों को रोकना जो है, बुली करने से मींस शरारती बच्चों को रोकना जो है परेशान करने से। ऑल ऑफ दी एबव मींस ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों सभी आपके ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही दिख रहा है? अनफ्रेंडली पेगी मींस पेगी से दोस्ती भी नहीं तोड़ना चाहती थी, ये तो बात नहीं होगी। वो तो सिर्फ कही हुई थी कि जो है कि अगर उसका अर्थ ये होगा कि पेगी से दोस्ती भी टूट जाए, बुली रोकने में जो है तब कोई बात नहीं है। तो
इसलिए भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन एकदम एक्यूरेट ऑप्शन दिख रहा है, जो महत्वपूर्ण डिसीजन पे वह पहुंची थी जो है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मींस 7 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी वाला सही हो जाएगा। स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, मींस दूसरे को परेशान करने से क्या करेगी? स्टॉप करेगी, रोकेगी। तो आपका 7वें का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 7वें के सी पे हम लोगों ने टिक कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ डिड दे कंटैक्ट वेंडा, वे वेंडा से कैसे कंटैक्ट किए? कंटैक्ट मींस होता है संपर्क करना। तो वेंडा से उन्होंने किस प्रकार से संपर्क किया? तो वेंडा से किस प्रकार से प्यारे बच्चों उन्होंने संपर्क किया था? लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से संपर्क किया था ना। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा लेटर। बाकी फोन कॉल, ईमेल, विजिटेड हर, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आपका पहला ही 8वें का ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मींस 8वें का पहला ऑप्शन लेटर के माध्यम से उन्होंने वेंडा से संपर्क किया था। तो इसलिए 8वें का पहले पे हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे प्यारे बच्चों। 8वीं के बच्चों हम लोग पहले ऑप्शन पे टिक कर दिए। उसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करोगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो बस आपकी जिम्मेदारी है। आपके स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं के भी साथी आ रहा हूं, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। व्हाई डिड दे थिंक वेंडा वुड नॉट रिप्लाई, मींस व्हाई डिड दे थिंक, वे क्यों सोच रही थी वेंडा वुड नॉट रिप्लाई, की वेंडा उत्तर नहीं देगी। मींस पेगी और मैडी क्यों सोच रही थी कि वेंडा उत्तर नहीं देगी। तो क्या इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। सी डिड नॉट नो हाउ टू रीड, ये वह नहीं जानती थी कि किस प्रकार से पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, वह नहीं जानती थी किस प्रकार से लिखते हैं, वेंडा नहीं जानती थी किस प्रकार से लिखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है। सी मस्ट हैव बीन सैड एंड एग्री, वह अवश्य दुखी और क्रोधित होगी, इसलिए वह उत्तर नहीं देगी। तो प्यारे बच्चों इसमें 9वें का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह क्रोधित और दुखी होगी, इसलिए जो है जो इन लोगों के जो है पेगी और मैडी के पत्रों का जवाब नहीं देगी, ऐसा जो है पेगी और मैडी ने सोचा। तो 9वें का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी वाला सही हो जाएगा। जल्दी से 9वें का हम लोग सी पर टिक कर देते हैं। 9वें के पैर सी पे हम लोग टिक कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। Who was more anxious for a reply, मीन्स उत्तर के लिए कौन अत्यधिक परेशान था। रिप्लाई मीन्स होता है प्रत्युत्तर या उत्तर के लिए, तो उत्तर के लिए कौन अत्यधिक एंजस था, मीन्स परेशान, चिंतित था। तो प्यारे बच्चों कौन अत्यधिक परेशान था? तो मैडी अत्यधिक परेशान थी ना, उसे ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था ना, ज्यादा जो है अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही थी ना, अपराधी महसूस कर रही थी ना, कि जो है कि वह वेंडा को ज्यादा परेशान की हुई थी। तो इसलिए जो है इसे ये खुद सोच रही वेंडा को ज्यादा परेशान की हुई थी, जबकि ये ज्यादा परेशान नहीं की थी, तो केवल साथ में खड़ी रहती थी या कुछ बोलती भी ज्यादा नहीं थी। तो प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन 10वां दिया है। हु वाज मोर एंजस फॉर अ रिप्लाई, उत्तर के लिए कौन अत्यधिक परेशान था। मैडी, पेगी, मिस मैसन, ऑल ऑफ दी में। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? मैडी अत्यधिक परेशान थी, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा? पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसमें मोर शब्द नहीं लगाया होता, एंजस कौन था, परेशान कौन था, तो आपका पेगी भी तब उसमें इंक्लूड हो जाती। मिस मैसन तो किसी भी तरह से नहीं होंगे, क्योंकि मिस मैसन को तो पता ही नहीं था कि जो है कि वह जो है पत्र ये लोग लिखी हुई है, तो इसलिए मिस मैसन का कोई बात ही नहीं आती है। तो इसलिए आपका 10वीं का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वीं का आपका पहले पे हम लोग टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। What was the tone of वेंडा's reply, जो वेंडा का पत्र आया हुआ था उसका टोन क्या था, मीन्स किस लैंग्वेज, किस भाषा, किस स्वर के साथ उसने उत्तर दिया हुआ था। तो किस स्वर के साथ उत्तर दिया था? फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना स्वर के साथ उत्तर दिया था। एंग्री मीन्स बहुत क्रोधित अंदाज में उत्तर दिया था। अनग्रेटफुल मीन्स अकृतज्ञता के साथ, या हेटेड मीन्स नफरत के साथ। तो प्यारे बच्चों उसने जो उत्तर दिया हुआ था, जो रिप्लाई आया हुआ था, बहुत फ्रेंडली वे से आया था, मीन्स एकदम जो है दोस्ताना अंदाज में आया था। तो दोस्ताना अंदाज के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? 11 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस 11 का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो 11 के पहले पे क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? हम लोग टिक कर देते हैं 11 का फर्स्ट पे। तो हम लोगों ने 11 के फर्स्ट पे टिक कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। बाय पिकिंग ऑन समवन मीन्स किसी को उठाना। पिकिंग ऑन समवन की मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है।
अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, किसी को जो है अनफेयरली क्रिटिसाइज करना मीन्स बुराई करना, वही क्या होता है, पिकिंग ऑन समवन होता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बाकी 3 ऑप्शन पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो है 12 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 के हम लोग पहले पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। 12 का कौन सा सही हो गया प्यारे बच्चों, पहले पे हम लोग टिक कर दिए। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका, फिर उसके बाद आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। दी ग्रास अलोंग दी पाथवे, जो उस रास्ते पर घासें थी, टू वेंडाज हाउस लुक्ड लाइक, जो वेंडा के घर के पास जो घासें थी किस प्रकार की से दिख रही थी। पपीज मींस पपी की तरह दिख रही थी, कुत्ते की तरह दिख रही थी, कुत्ते के पिल्ले के समान दिख रही थी। स्नेक मींस सांप के समान दिख रही थी। किटन्स मींस जो है बिल्ली के बच्चे के समान दिख रही थी। मंकीज मींस जो है बंदर के समान दिख रही थी। तो प्यारे बच्चों उसमें किटन वर्ड का यूज किया गया था। आपके बुक में कौन सा वर्ड यूज किया गया, किटन वर्ड का यूज किया गया है। तो इसलिए 13 का कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 के सी पे हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों 13 के सी पर टिक करते हैं। तो 13 का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो गया, 13 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। वेंडास हाउस वाज, मिस वेंडा का घर था, मिस वेंडा का घर कहां पर था। ऑन अ क्लिफ, क्लिप पर था। ऑन दी टॉप ऑफ हिल मीन्स सीधे दिया हुआ था आपका, टॉप ऑफ हिल मीन्स जो है जो हिल थे उसकी चोटी पर था, मीन्स जो पहाड़ी थी उसी की चोटी पर था। क्योंकि चढ़ने पे जो बात हो रही थी, तो जब पेगी और मैडी जा रही थी तो वो यही बात कर रही थी, ऑन दी टॉप ऑफ हिल चलना है और वहीं पर उसका घर है। तो प्यारे बच्चों कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बाय द रिवर नदी के पास में था, इन दी फॉरेस्ट जंगल में था, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं दिया था। जो दिया था ऑन दी टॉप ऑफ हिल आपके चैप्टर में दिया है। तो इसलिए 14 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का प्यारे बच्चों हम लोग बी पे टिक कर दिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है, इसके बाद आज की क्लास समाप्त होगी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द क्लासरूम इन क्रिसमस, क्रिसमस के दिन क्लासरूम को सजाने के लिए, डेकोरेट करना मीन सजाने के लिए क्या क्या चीजें प्रयोग की गई थी। तो क्या क्या चीजें प्रयोग की गई थी प्यारे बच्चों, बेल्स का भी प्रयोग किया गया था, मीन्स घंटियों का भी प्रयोग किया गया था। ट्री मीन्स पौधे का भी प्रयोग किया गया था। बोथ ए एंड बी मीन्स पहला भी सही है दूसरा भी सही है, नन ऑफ द अबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसमें दोनों की बात किया गया था, बेल्स की भी बात किया गया था, ट्री की भी बात किया गया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 15 के सी पर हम लोग क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, टिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 15 का कौन सा सही हो गया, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। आपका 15 क्वेश्चन समाप्त होती ही ये आपका जो छठा चैप्टर प्रोज का था पूरी तरह से आज कंप्लीट हो चुका। मींस अब कह सकते हैं प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी पोएम भी 6 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, 6 प्रोज का चैप्टर, 6 पोएट्री कंप्लीट हो चुकी है और 2 चैप्टर आपका सप्लीमेंट्री रीडर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी कहीं भी छोटा हो, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, जैसे अप्रैल से क्लासें चली थी सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। आपका जहां से भी छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले आपसे इतनी ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार